सो व्हाट्सअप गाइस, आज हम बनाने वाले हैं बेकरी वेबसाइट का लैंडिंग पेज, जिसमें हम यूज़ कर रहे हैं रिएक्ट जेएस और टेलविन सीएसएस। और टेलविन का एक फ्रेमवर्क है फ्लोबाइट, जिसमें हमें बने बनाए कंपोनेंट मिल जाते हैं जो जिससे कि हमारा डेवलपमेंट स्पीड फास्ट हो जाती है। तो हम उसको यूज़ करें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो नए बार है, इसमें हमने यहाँ पे बेकरी स्टोर का लोगो लगाया हुआ है, लॉगिन है और कार्ट का आइकन है जिसमें कि 2 आइटम एडेड है। और इसके नीचे एक सब नैब है जिसमें कि हमने यहाँ पे दे रखा है होम और नैब नियर बाई स्टोर कि इस बेकरी के अगर ब्रांचेस है तो यहाँ पे क्लिक करके यूज़र देख सकता है। और जो हमारे डील्स है वो है और फीचर्स। और यहाँ पे ये जो सेक्शन है स्लाइडर का, तो यहाँ पे बेकरी की जो लेटेस्ट जो प्रोडक्ट्स आइटम डाले जा सकते हैं जो यहाँ पे दिखेंगे। जैसे यहाँ पे मनचाही इमेजेस मैंने यहाँ पे डेमो के लिए बर्गर किंग की इमेजेस जो देखने में अच्छी लगती है वो मैंने यूज की हुई। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। फिर उसके नीचे हमने एक मेन्यू का सेक्शन दे रखा है, जो ये भी एक स्लाइडर है। और हमारी बेकरी स्टोर में जितने भी टाइप के हमारे आइटम है कैटेगरी के, वो सारे हमने यहाँ पे दे रखे हैं। तो बेकरी में जितने भी टाइप की कैटेगरी हो ये यहाँ पे आप डाल सकते हो। चिकन विंग्स, वैल्यू मील्स, सेलिब्रेशन, बर्गर, डेजर्ट, बेवरेज, स्नैक्स, ये सारी चीज़ें बेकरी के अकॉर्डिंग जो भी मेन्यू हो वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। फिर इसके नीचे का सेक्शन है रिकमेंडेशन आइटम्स का, कि जो हमारे बेस्ट आइटम होंगे वो यहाँ पे दे सकते हैं और यूज़र क्लिक करके उन्हें चेकआउट कर सकता है। और यहाँ पे एक और मेन्यू है जहाँ पे हमने यहाँ पे बटन दे रखे हैं। यहाँ पे यूज़र देख पाएगा कि टोटल हमारे बेकरी शॉप में कितने क्या क्या आइटम है और कितनी क्वांटिटी में है, तो वो यहाँ से चेकआउट कर सकता है। जैसे कि हम लेफ्ट में केक्स, तो ये सारी चीज़ें दिखा सकते हैं, कुकीज़, केक, ये सारी चीज़ें दिखा सकते हैं। फिर नीचे यहाँ पे साइड बॉटम में हमने यहाँ पे ये दे रखा है एक और बेकरी का लोगो, जो देखने में काफ़ी कूल लग रहा है। और ये हमारा है फुटर में जो है सारी डिटेल है, फूड इन्फो, अबाउट, फ्रेश टेस्ट और हमारा कॉन्टैक्ट एस। और ये नीचे हमारे सोशल हैंडल के आइकन है, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे डेवलप करेंगे रिएक्ट और टेलविन सीएसएस का यूज़ करके, वो हम देखेंगे। तो गाइस, ये हमारा कोडिंग 30 वाट्स यूट्यूब चैनल है। इसमें आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिन्हें आप चेकआउट कर सकते हैं। कोडिंग 30 वाट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं अपने वीएस कोड पे। अब देखते हैं कि हम जो ये हमारा बेकरी वेबसाइट है इसका लैंडिंग पेज कैसे डेवलप करते हैं। तो गाइस, आ गए हम अपने वीएस कोड पे, जहाँ पे हम अपना सारा वेबसाइट का प्रोसेस देखेंगे, हम लैंडिंग पेज कैसे डेवलप करेंगे। तो वैसे मैं आप लोग को एज्यूम करके चल रहा हूँ आपको रिएक्ट थोड़ी बहुत आती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने का जो कमांड होता है यहाँ पे, वो nps create react app my app, ये करोगे तो आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। उससे भी पहले अगर आपके पीसी में Node.js इंस्टॉल नहीं है तो Node.js इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए आप क्या करोगे, Node.js सर्च कर दोगे, आ जाएगा। और यहाँ पे फिर क्या करोगे, ओपन करके यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना जो हमारा LTS वर्जन होगा। LTS वर्जन यूज़ करना क्योंकि ये स्टेबल वर्जन होता है। तो यहाँ से ये डाउनलोड होगा और उसके बाद फिर इंस्टॉल होने के बाद फिर क्या करोगे, डाउनलोड हो जाएगा। मेरे पीसी में ऑलरेडी डाउनलोड है इसलिए मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। फिर डबल क्लिक करोगे, इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद फिर क्या करोगे, आप यहाँ पे जाके नोट ये Node-B ये कमांड डालोगे तो आप इससे पता चलेगा कि जो हमारा है Node.js वो प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया है। तो हम इसको क्लोज करते हैं, फिर चलते हैं VS कोड पे। तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, ये कमांड एंटर करेंगे। माई ऐप के प्लेस पे आप अपने प्रोजेक्ट का नाम दोगे, फिर एंटर करोगे, ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर हमारे पास एक पैकेज .json फाइल बन के आएगी, जो अपने प्रोजेक्ट का नाम दे रहे होगे वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ पे फिर ये सारी कुछ डिपेंडेंसीज ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाती हैं और कुछ जो मैंने इस प्रोजेक्ट में यूज कर रखी है एक्सिस इसलिए यूज़ कर रखा है कि जो हमारी रेस्ट एपीआई है उसको कॉल करने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे रिएक्ट मल्टी क्राउजल ये डिपेंडेंसी यूज़ कर रखी है, जिसका यूज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये वाला जो हमारा आ रहे हैं ये क्राउजल, इसको यूज़ करने के लिए, क्योंकि वो हमें बने बनाए दे देता है बस, और आसानी से हम उसको यूज़ कर लेते हैं। फिर उसके बाद फिर ये हमारा जो है डिपेंडेंसी रिएक्ट राउटर डोम, ये हम पेज राउट करने के लिए है जो हम आगे देंगे। अभी इसको यूज़ ऐड कर लिया पर अभी हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। जब पूरा प्रोजेक्ट डेवलप होगा, एक पेज से दूसरे पेज पे जाएंगे, तब ये रिएक्ट राउटर डोम यूज़ होगा।
और ये रिएक्ट आइकन्स है यहाँ पे यूज़ करने के लिए, जो हमने यहाँ पे ये आइकन यूज़ करेंगे, ये रिएक्ट के है। तो ये हमारा हो गया प्रोजेक्ट सेटअप का प्रोसेस। जब प्रोजेक्ट सेटअप करोगे तो आपको यहाँ पे इंडेक्स पेज मिलेगा। इंडेक्स पेज में जो हमारा ये सारी चीज़ें हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट करके देता है, जो कि रिएक्ट ये सारी चीज़ें और मैंने यहाँ पे यूज कर रखी है। तो ये हमारा इंडेक्स डॉट जेएस है। फिर उसके बाद फिर हमने क्या किया हुआ यहाँ पे, इसको पूरा क्लोज कर देते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये नोड मॉड्यूल्स, ये जो हमारा प्रोजेक्ट सेटअप होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट करता है, जिसमें सारे रिएक्ट का जो फोल्डर्स रहते हैं, डिपेंडेंसी सारी इसमें स्टोर रहती है। अगर आप ये प्रोजेक्ट किसी को शेयर करते हो तो आपको ये नोड मॉड्यूल इसको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल पब्लिक फोल्डर्स लेकर ये हमारी जो लास्ट तक tailwind.com, ये पूरा ही आप उसको जिप फाइल बना के शेयर कर सकते हैं। और जब दूसरा यूजर उसको चलाने के लिए क्या करेगा, सिंपल सा ये डालेगा और npm इंस्टॉल करेगा, npm इंस्टॉल कमांड रन करेगा, तो क्या होगा, पूरा सेटअप ऑटोमेटिक उसके में सिस्टम में सेट हो जाएगा। तो ये हमारा पब्लिक फोल्डर है। पब्लिक फोल्डर में आप इमेजेस, फॉन्ट वगैरह ये सब रख सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे अपनी स्लाइडर के जो इमेजेस हैं, ये सारी इमेजेस यहाँ पे रखी हुई पब्लिक फोल्डर में, आप रख सकते हैं पब्लिक फोल्डर में इमेजेस, फॉन्ट, ये सारी चीज़ें। इसको क्लोज करते हैं। फिर आते हैं हम अपने एसआरसी फोल्डर में। एसआरसी फोल्डर में क्या, हमने यहाँ पर एसेट का फोल्डर है, तो आप यहाँ पे भी इमेजेस वगैरह ये चीज़ें रख सकते हो। तो पब्लिक और एसेट्स यूज़ करने में डिफरेंस क्या है कि अगर आप पब्लिक फोल्डर में रखते हैं तो आप सीधा इंपोर्ट कर पाओगे जैसे, और अगर आप एसेट्स में रखते तो आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर तभी उसको यूज़ कर पाओगे, डायरेक्ट नहीं यूज़ कर पाओगे। पब्लिक में आप डायरेक्ट यूज़ कर पाओगे। फिर उसके बाद ये हमारा कंपोनेंट है। कंपोनेंट में हमने हर एक सेक्शन के अलग अलग कंपोनेंट बना रखे हैं, जैसे कि क्योंकि रिएक्ट जो है वर्किंग करता है कंपोनेंट बेस पे, हम सबका अलग अलग एक कंपोनेंट बना सकते हैं और उसे रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अपनी वेबसाइट पे जाते हैं तो हमने ये कंपोनेंट बनाया हुआ है, ये हेडर का कंपोनेंट है, ये हमारा स्लाइडर कंपोनेंट है, फिर ये हमारा मेन्यू कैटेगरी का कंपोनेंट है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। स्टार्टिंग पे आता है ये हमारा है हेडर, ये हमारा हेडर कंपोनेंट है। ये हेडर का कंपोनेंट है जो आप यहाँ पे मेन्यू देख पा रहे हो, बैक स्टोर, लॉगिन, कार्ट। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इस कंपोनेंट को पूरे एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट है। उसके बाद ये हमारा आ जाता है ये फुटर का कंपोनेंट। ये हमारा फुटर कंपोनेंट हमने बना रखा है यहाँ पे, अगर नीचे कर देते हैं। और ये हीरो सेक्शन में जो ये हमारा स्लाइडर है, ये सारी चीज़ें हैं। तो कंपोनेंट में हम अपना कंपोनेंट जो कोड रीयूजेबल होगा वो सारी चीज़ें रखेंगे। फिर आते हैं यहाँ पे हुक्स पे। हुक्स हम इसलिए यूज़ करते हैं, जैसे कि हम कोई REST API कॉल करते हैं तो उसका एक कॉमन सेटअप बना लेते हैं, ताकि हमें बार बार कोई मतलब फंक्शन ना लिखना पड़े। जैसे कि बना लिए URL पास कर देंगे, जो हमारी API का URL होगा, मेथड गेट है, पोस्ट है, क्या है, वो पास कर देंगे। पेलोड मतलब कि अगर हमारी रिक्वेस्ट पोस्ट होगी तो उसमें रिक्वेस्ट में पेलोड भेजते हैं, डेटा भेजते हैं, फॉर्म डेटा, वो भेज देंगे। फिर ये क्या करेगा, उसको गेट करेगा और आपको रिजल्ट सेट करके दे देगा। तो कोई भी API हो, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, कुछ भी हो, सबके लिए कॉमन है। आप इसमें पास करोगे, आपको रिजल्ट दे के रिजल्ट फेच करके दे देगा। तो अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो हुक्स का यूज जरूर करें। फिर आ जाता है ये हमारे पेजेस है। जैसे कि हमने ये लैंडिंग पेज बनाया हुआ है, तो ये हमारा पेज है जिसमें कि जो हमारे कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट हीरो सेक्शन, टाइप ऑफ प्रोडक्ट, कैटेगरी, रिकमेंडेशन आइटम, एक्सप्लोर बटन, एक्सप्लोर वॉल, ये सारी चीज़ें हमने जो हमारे कंपोनेंट है यहाँ पे, जो हमारा होम JS है, ये वाला जो हमारा लैंडिंग पेज है, यहाँ पे हमने सबको इंपोर्ट कर लिया है और ये कंपोनेंट है, बस यहाँ पे हमने इसको यूज कर लिया। सबसे टॉप पे हमारा हीरो सेक्शन है, ये दिखेगा, फिर ये दिखेगा। इसके बाद हमारा रिकमेंडेशन आ जाएगा, एक्सप्लोर बटन आ जाएगा, टाइप ऑफ प्रोडक्ट, एक्सप्लोर वॉल, ये आ जाएगा। तो हमने अपने कंपोनेंट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया और यूज़ कर लिया। आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा पेज है लैंडिंग पर, इसी कोडिंग में जैसे कि हमें कुछ लिखा ना हो, क्योंकि हमने ऑलरेडी इस चीज़ें कंपोनेंट में डिफाइन कर रखी है। अगर हम कोई और, मान लो प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज पे अगर हम हीरो सेक्शन यूज़ करना चाहेंगे तो हमें दोबारा कोड करने की जरूरत है, वहाँ पे जाएंगे, इसी को कॉपी कर देंगे बस पेजेस में। फिर ये हमारा राउटर है,
राउटर अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, एप्लीकेशन रन होगा वो तब ये हमारा जो home.js है वो ओपन हो जाएगा। बाकी जो राउटर का कॉन्सेप्ट है वो जब यूज़ करेंगे तब बताएंगे कि कैसे कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल है। फिर हम आ जाते हैं सर्विस में। आ जाते हैं सर्विस में क्या है कि हमने यहाँ पे जो हमारा एपीआई है का, जैसे कि हमने अपनी एपीआई के हमने अपने प्रोजेक्ट के लिए एक डमी एपीआई बना रखी है, तो आप भी इसे बना सकते हो। तो इसका बनाने का प्रोसेस ये है कि आप यहाँ पे जाओगे और नॉर्मली टाइप करोगे डमी जेसन पे जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, फिर डॉक्स में जाओगे और ये बना कस्टम रिस्पॉन्स। तो आपको अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हो तो फिर क्या होता है कि फ्रंट एंड डेवलपर को जो बैक एंड डेवलपर होते हैं वो उनको एपीआई देते हैं जिसमें कि डेटा आता है, तो वो उसको यूज़ करते हैं और यहाँ पे वेबसाइट में दिखाते हैं। जैसे कि ये सारी चीज़ें कैटेगरी डायनेमिक हो गई, रिकमेंडेशन, इमेजेस, ये सारे जो हमारे डेली प्रोडक्ट्स है यहाँ पे जो हमने यहाँ पे दिखा रखा है कुकीज़ के, ये जो डायनेमिक डेटा है। तो ये सारा एपीआई के थ्रू ही आता है। तो अगर हमारे पास मान लो फ्रंट एंड प्रोजेक्ट डेवलपर का और हमारे पास मतलब बैकएंड ने एपीआई प्रोवाइड नहीं किया है तो अपना खुद का बना सकते हैं यहाँ पे। तो क्या करेंगे, जैसे कि ये है यहाँ पे आप स्टेटस मान लो बैकएंड से आएगा, स्टेटस मान लो आएगा 200 पे में टेस्ट करना है, ये कर लोगे। फिर जो हमारा डेटा आएगा मान लो ये एरे बना लोगे। फिर इसमें क्या करोगे, आईडी मान लो 1 है और मील नेम इसको मान लो वैल्यू मील कर दिए और एंटर करते हैं। मान लो यहाँ पे इसका जो है प्राइस सेट कर दिए, मान लो 299। तो ये हो गया। फिर इसको हम कॉपी करेंगे, एरे का दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे और पेस्ट कर देंगे। आईडी कर देंगे 2, इसको कर देंगे लार्ज मील कर देंगे और इसकी जो प्राइस है हम कर देंगे 599। अब इसको प्योरीफाई कर लेंगे, जो हमारा वे में आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा जो बैकएंड से रिस्पॉन्स है वो आएगा। अब सीधा नॉर्मली आपको इसको गेट करना, पोजिशन मान लो हम गेट यूज़ करें, जनरेट कर देंगे तो हमें यूआरएल दे देगा। अब यूआरएल दे देगा तो आप इसको जब यहाँ पे पेस्ट करोगे, कॉल करोगे, देखो ये हमारे पास डेटा आ गया यहाँ पे। तो आप इस तरीके से डमी एपीआई बना सकते हो और अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो इसका हमारा जो सर्वर का जो फेस हमारा ये है। और हमने क्या किया कि 1000 मिली सेकंड पे क्या होगा, अगर रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो टाइम आउट हो जाएगा। फिर हमने क्या किया होगा कि एपीआई कॉल करने के लिए हमने यहाँ पे एक फंक्शन बना रखा है, इसमें यूआरएल पास करने का मेथड हमारा गेट है या पोस्ट है और डेटा जो है वो पास कर देंगे। फिर क्या है कि जैसे कि हमने क्या किया कि और इस मेथड को कॉल कर देंगे एपीआई कॉल को, और ये प्रोजेक्ट की तरह भी बढ़ता चला जाए, फिर इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि कंपनियों में जब आप जाओगे वहाँ पे ऐसे ही प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे डिज़ाइन होता है, क्योंकि वहाँ के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं धीरे धीरे। तो जो डेवलपर हो उनको काम करने में ईजी होता है कि सर्विस सेक्शन में क्या काम करना है, उसमें क्या करना है, तो सारी चीज़ें एक मैनर में होती है। तो ये हमारा सर्विस का हो गया है। फिर अब हम चलते हैं और ये हमारा app.js है। app.js है जो हमने राउटर को इम्पोर्ट कर रखा है। और इसके बाद जो हमारा कंपोनेंट है हमने बना था हेडर और फुटर, वो हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है और सबसे टॉप पे दिखा दिया। हेडर टॉप पे दिखेगा, फुटर उसके नीचे दिखेगा और उसके बीच में जो हमारा ऑल राउटर है वो दिखेगा। इसीलिए अब हम यहाँ पे जो हमारा ये हेडर सेक्शन है, हम कितने भी पेज में डेवलप करेंगे, हेडर जो हमारा टॉप पे दिखेगा और फुटर हमारा ये बॉटम पे दिखेगा। हमने एक बार कोडिंग की, सारे पेज पे हमारा हेडर और फुटर यूज हो गया यहाँ पे। फिर ऑल राउटर सेक्शन में क्या हमने अपना home.js को पेज को ऐड कर दिया है। तो जब हमारा ये पेज रन होता है तो सीधा ये बाय डिफॉल्ट होम पेज पे जाएगा। अभी हमारा प्रोजेक्ट ये क्लोज है, हम इसको रन करते हैं टर्मिनल।
ऑलरेडी खोली, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। इसे ओपन करता हूँ यहाँ पे टर्मिनल, npm स्टार्ट। तो हमारा ये वाला राउटर कॉल होगा यहाँ पे सबसे पहले। देखिए ये कॉल हो गया, और ये हमारा होम डॉट जेएस का जो उस पर जो हमने कंपोनेंट सारे ऐड किए थे, हीरो सेक्शन, कैटेगरी सेक्शन, ये सारी चीज़ें आ गई यहाँ पे। और इसके बाद फिर, और जैसे कि हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग का पेज यहाँ पे ऐड किया हुआ है, यहाँ पे हमने यूज़ कर रखा है, तो आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे, तो प्रोडक्ट लिस्टिंग के पेज पे चलो। ये कैसे डेवलप करेंगे हम इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जो हमने इसको किस तरीके से बनाया है, जिसमें सारे आइटम प्राइस ये सारे दिख रहे हो, कार्ड भी दिख रहा है। तो आ जाते हैं अपने लैंडिंग पेज पे। तो हम चलते हैं अपने कंपोनेंट में सबसे पहले हम आएंगे हेडर का ही हमारा कंपोनेंट है। हमने रिएक्ट का आइकन यूज़ कर लिया है, और लोगो जो हमने यहाँ पे फोल्डर में एसेट्स फोल्डर में डाल रखा है वो यूज़ कर लिया, और हमारा ये कार्ट आइकन है जो एसेट में है फोल्डर में, वो हमने यूज़ कर लिया यहाँ पे। फिर इसको इस तरीके से एक फंक्शन बनाओगे, ये करोगे तो ये पूरा फंक्शन बन जाएगा। ऑलरेडी मैंने बना रखा है, इसलिए हम उसको डिलीट करते हैं। फिर अपनी सारी कोडिंग ना इसी फंक्शन के अंदर कर देंगे। यह Tailwind CSS यहाँ पे जो हमने यूज कर रखी है। तो चलते हैं हम इसकी वेबसाइट पे, और आप इसके बारे में, स्टिकी नैप कैसे काम करता है, टॉप 0 क्या होता है, Z-50 ये है क्या, इसके बारे में आप यहाँ से वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। Tailwind CSS पे जाओगे और यहाँ पे क्लिक करोगे और गेट स्टार्टेड। तो ये कंटेनर है, कंटेनर में SM64 करोगे तो बाय डिफॉल्ट ये ले लेगा। तो हमने जो भी CSS यूज कर रखी है आप यहाँ से रीड कर सकते हो, और आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि जब प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। फ्लैग्स रॉय कैसे काम करता है, फ्लैग डायरेक्शन कैसे काम करेगा, ये सारी चीज़ें। और इसका एक फ्रेमवर्क है फ्लोबाइट। इसमें रिएक्ट CSS से रिलेटेड आपको बने बनाए कंपोनेंट मिल जाएंगे जो आप यूज कर पाओगे। जैसे कि हमने ये फ्लोबाइट की वेबसाइट, और यहाँ पे जैसे कि आपको नैप चाहिए तो यहाँ पे सर्च करोगे नैप, तो यहाँ पे आपको नैप मिल जाएगा, ये बने बनाए हुए। आपको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये सारी चीज़ें ऑलरेडी Tailwind CSS के हेल्प से बना के इन्होंने रखा, बस कॉपी करना है और इसके अंदर पेस्ट कर देना है। जैसे कि ये है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको पेस्ट करता हूँ और इसको सेव करता हूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो इसका ये है, यहाँ पे आपको एक बना बनाया नैप बार मिल गया है इस लेआउट का, इस डिज़ाइन का। तो आप इस तरीके से, मतलब आपको एक बेस जो स्टार्ट होता है नेबर बनाने का वो मिल जाएगा। फिर आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो। तो अपना ये पुराना अपन कर जाते हैं। तो आपको लोगो कहाँ लगाना है, आइकन कहाँ लगाना है, ये सारी चीज़ें आप फिर कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे कई तरीके के नए बार मिल जाएंगे। ये नए बार के ड्रॉप डाउन में है, मल्टी लेवल ड्रॉप डाउन, यहाँ पे कई सारे मेन्यू के साथ स्टिकी नए बार मिल जाएगा। स्टिकी नए बार ये होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे यूज़ कर रखा है कि आपकी वेबसाइट में स्क्रॉल होता रहेगा, पर वो जो नैप रहेगा वो टॉप पे ही दिखेगा, तो इसको स्टिकी नैप बार कहते हैं। तो यहाँ पे फ्लोबाइट ये Tailwind CSS का फ्रेमवर्क है। जैसे कि अगर आपको पता होगा बूटस्ट्रैप भी फ्रेमवर्क है, जिसमें आपको बने बनाए कंप मिल जाते हैं। तो इसी तरीके से Tailwind CSS का ये फ्लोबाइट है। तो आपको गैलरी, आपको यहाँ पे बने बनाए मिल जाएंगे, कोड, ये सारी चीज़ें, इनके सोर्स कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप इन्हें कॉपी करके, ये पेस्ट करके यूज़ कर सकते हो और अपने हिसाब से इसे मॉडिफाई कर सकते हो। ड्रॉप डाउन, ये सारे ड्रॉप डाउन, और उसके बाद फिर ये साइड बार भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ये जो साइड में आते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें आप फ्लोबाइट से आप सारी चीज़ें ये सीख सकते हो यहाँ पे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे नए बार बनाना, तो हमने वहाँ मतलब नए बार का जो सोर्स कोड है यहाँ पे डाल दिया, और अपने हिसाब से जैसे मुझे नीड थी, जैसे कि प्रोजेक्ट की नीड हो, वो यहाँ पे लोगो कहाँ पे चाहिए, लॉगिन बटन कहाँ पे, कार्ड का आइकन कहाँ चाहिए, वो चीज़ें आप सेट कर सकते हो। फिर इसी तरीके से ये फिर हमें चाहिए, ये क्राउजल चाहिए, तो क्राउजल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे जाओगे आप, क्राउजल, ये, तो यहाँ पे हम जाएंगे अपने हीरो सेक्शन पे। हीरो सेक्शन पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमने यहाँ पे डायनेमिक बना रखा है,
तो यहाँ पे जाओगे, फिर क्या ये हमारे स्लाइडर है, क्राउजल जिसे बोलते हैं। अब क्या करोगे, कॉपी करोगे यहाँ पे और पेस्ट कर दोगे। आपने जो भी हीरो सेक्शन है जो भी बनाओगे क्राउजल का, वहाँ पे कंपोनेंट बनाओगे, फिर पेस्ट कर दोगे। फिर उसको होम डॉट जेएस में आप क्या करोगे, इंपोर्ट कर दोगे, जैसे कि मैंने हीरो सेक्शन में बनाया हुआ है। तो यहाँ पर टॉप पे दिखने लग जाएगा। तो अब ये प्रोसेस इसका है, आप कंपोनेंट बनाओगे हर एक। सबसे पहले क्या करोगे कि एक नए का कंपोनेंट बनाओगे, फिर इसके बाद ये क्राउजर का जो मेन है इसका एक कंपोनेंट बनाओगे, फिर कैटेगरी का कंपोनेंट बनाओगे, फिर रिकमेंडेशन का कंपोनेंट बनाओगे, फिर जो हमारी डेली डेली प्रोडक्ट है जो हम बना जो ये डेली प्रोडक्ट का जो सेक्शन है इसका एक कंपोनेंट बनाओगे, फिर एक्सप्लोर वॉल जो है इसका कंपोनेंट बनाओगे, फुटर कंपोनेंट बनाओगे, सारे का कंपोनेंट बनाओगे आप। फिर इसको क्या करोगे, जो हमारा इंडेक्स पेज है, होम डॉट जेएस पेज है, होम डॉट जेएस में इन सबको इंपोर्ट कर दोगे। आगे हम इसको ये भी बताएंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने हमारे पेज में अभी तो यहाँ पे 5-6 कंपोनेंट है। ऐसे अगर आप बड़ा प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हो तो उसमें बहुत सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि फिर ऐसे यहाँ पे भरता चला जाएगा ऐसे, तो कोड को रीड करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी ना। इसको भी एक सिंगल पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो मैं आगे बताऊँगा जब हम लास्ट में, जब ये प्रोजेक्ट फिनिश हो जाएगा, जब प्रोजेक्ट को रिस्ट्रक्चर करेंगे कि जब किसी क्लाइंट को आप डिलीवर करोगे तो कैसे करोगे, वो उसका कोड प्रॉपर ऑप्टिमाइज होना चाहिए, हर चीज़ हम लास्ट में देखेंगे। तो गाइस ये है लैंडिंग पेज का पूरा प्रोसेस कि कैसे बनाएंगे। याद रखना, हुक्स और सर्विस ये 2 फोल्डर जरूर बनाना। तो ये यूज़ करके आप इस तरीके का लैंडिंग पेज, अगर आप जितना भी प्रैक्टिस करोगे अब इससे भी अच्छे आप प्रोजेक्ट बना पाओगे। 30 वाइट्स चैनल है, अगर वीडियो अच्छी लगती है चैनल सब्सक्राइब करो और मिलते हैं इसके पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए बाय।